प्रॉब्लम नंबर 3 को देखो। आपसे कह रहा है कि एक रॉकेट है, वो रॉकेट हवा में उड़ा, हवा में उड़कर वो एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड हो गया, हमसे कह रहा हाउ डज दिस अफेक्ट, उसके फटने से क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला है इट्स टोटल मोमेंटम पर और दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी पर। तो आपको बता दूं, जब रॉकेट ऊपर को गया तो इसके पास एक टोटल मास है, और जब ये फटेगा तो फटने के बाद इसके टुकड़े हो जाएंगे। जब टुकड़े होंगे तो जाहिर सी बात है वो टुकड़े अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करेंगे। तो उनका अगर मोमेंटम चेक किया जाएगा कि उन टुकड़ों का मोमेंटम कितना है, तो उस टोटल मोमेंटम को जोड़ो आप। तो ये टोटल मोमेंटम जो होगा ये पहले वाले मोमेंटम के जस्ट बराबर होगा जब रॉकेट ऊपर को जा रहा होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो ये बोलता है कि अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ सिस्टम पर, तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। अब यहाँ पर रॉकेट पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाई, उसके इंटरनल फोर्सेज हैं। अगर वो फटा भी है तो अपने इंटरनल फोर्सेज हैं सारे के सारे उसके वो। तो उस केस में जितनी भी मोमेंटम शुरुआत में होगी वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगी। तो मोमेंटम अनचेंज रहती है, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होती है। तो होप सो पहला वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन मोमेंटम ये नहीं कहता कि इनकी एनर्जी वही रहेगी या बदलेगी। जब वो टुकड़े टूटे होंगे, एक रॉकेट टुकड़ों में टूटा होगा, तो वो टुकड़े को एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो फ्यूल है ना, फ्यूल जब जलेगा धक्क से एकदम फटेगा, जब फटेगा बहुत तेज़ी से, तो भाई कहीं ना कहीं जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी मिली है फ्यूल के खुद के जलने की वजह से। तो एक तरह से फ्यूल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो हो सकता है जो पार्ट्स हैं वो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी से आगे को मूव करें। लेकिन अगर मोमेंटम की बात करोगे तो शुरुआती मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से। होप सो ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी।